चलिए आज ये लास्ट है अपनी 11.3, 11.4, 11.5 आपके सिलेबस पे नहीं क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आप ये सवाल नंबर 13। ये पूरी किताब तो तेरे पास एक ही थी। ये क्या हुआ? आवाज इसमें 11.3 का सवाल नंबर है 13। हाँ, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसे समझिएगा थोड़ा, क्या कह रहा है सवाल। सवाल ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से, ए बी सी, कितने त्रिभुज है ये? 3 त्रिभुज है। आगे ये कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। अर्थात कि जैसे कि एबी का मध्य बिंदु ये, ध्यान दो, बीसी का मध्य बिंदु दूसरा ये, और इसका मध्य बिंदु तीसरा ये, तीनों मध्य बिंदु है। तीनों मध्य बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए, जैसे इसको ये डी है, ये ई है और ये एफ है, इनको मिला दो। मध्य बिंदुओं को मिला दिया। अब मिलाने पर कितने, यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ये चारों त्रिभुज, ये मूल जो त्रिभुज है एबीसी, उसके समरूप होंगे। हमें सिद्ध करना है कि जो अंदर चारों त्रिभुज बन रहे हैं क्या वो मूल त्रिभुज के समरूप है। पहले सबसे पहले दिया हुआ है, उससे देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी ई एवं एफ भुजा बीसी सी ए और एबी के क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है। अर्थात कि डी किसका मध्य बिंदु है? बीसी का। ई किसका मध्य बिंदु है? एसी का। और एफ किसका मध्य बिंदु है? एबी का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जैसे कि एक एक त्रिभुज लो, त्रिभुज ए एफ ई समरूप है त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज बी एफ डी ये भी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज डी ई सी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और कौन सा रहा? ये त्रिभुज डी ई एफ बीच वाला, ये भी किसके समरूप है? त्रिभुज एबीसी के। तो चारों चीजें हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। अब स्टार्ट करते हैं। इस पर रचना नाम पे कुछ नहीं, सीधा उत्पत्ति। आपने 9th क्लास या 10th में एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाए जाए। सुनो, ध्यान से बोल रहा हूं मैं। अब आपने 9वीं में पढ़ा है, 10वीं में, ये मुझे नहीं पता। किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला जाए, इस प्रकार बनी वो भुजा उसकी तीसरी भुजा से आधी और समांतर होती है। अर्थात कि ये आपको याद आ जाए, ये त्रिभुज है, यदि इसका मध्य बिंदु ये है, जैसे ये डी, इसका मध्य बिंदु है, यदि इसे मिला दिया जाए तो ये भुजा हमेशा इससे आधी होगी। अर्थात कि ये 8 सेंटीमीटर है, कितनी होगी? 4। ये 12 है तो ये कितनी होगी? 6। और दूसरी बात, ये भुजा समांतर भी होगी। ये छोटी क्लासों में आपने क्या कर रखा है? प्रमेय पढ़ रखा है। 10वीं में भी शायद हो सकता है पढ़ा, मुझे याद नहीं। क्या मैं एक बार इसे लिख देता हूं मैं। हम जानते हैं कि
कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को त्रिभुज के किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस पूरे प्रमेय में। हाँ, अब ये एक चीज क्लियर समझ लीजिए। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं क्या होती है? आदि होती है। अब अर्थात कि यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, त्रिभुज AFE एवं त्रिभुज ABC में, समझना इसे, त्रिभुज AFE और त्रिभुज ABC में, AFE एक एक त्रिभुज को लूंगा, दो त्रिभुजों को ज्ञात कर लो, फिर कर सकते हो कि चारों भुजा वैसे वैसे चारों का होगा। देखिए AFE तो ये त्रिभुज और मूल त्रिभुज ABC, इसके बीच में तुलना कर रहा हूं। इसमें देखिए हम जानते हैं कि FE पैरेलल BC, ये और ये क्या है? पैरेलल है, क्योंकि इस भुजा का मध्य बिंदु है, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। अर्थात कि ये और ये पैरेलल है। तो बताइए कोण AFE बराबर कोण ABC, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? संगत कोण। समझ में आ गई बात? ठीक इसी प्रकार कोण A बराबर कोण A, क्यों? उभयनिष्ठ। इस त्रिभुज में भी ये कोण A है और इस पूरे त्रिभुज में भी ये कोण एक है। किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उसका तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर। कोण नियम से त्रिभुज AFE समरूप है त्रिभुज ABC, एक आ गया। अब दूसरा ले लो त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज BFD में एवं कौन बोल रहा है ये? त्रिभुज ABC में। पहले मैंने ये त्रिभुज लिया, अब ये त्रिभुज लो। इस त्रिभुज में भी इस भुजा और इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? समांतर। तो इसमें भी क्या होगा? FD पैरेलल AC। तो इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। तो इसका ये कोण और ये कोण, इस पूरे त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये और ये कोण क्या होंगे? बराबर। क्यों होंगे? कोण BDF बराबर कोण BC है। क्यों? संगत कोण। ठीक इसी प्रकार कोण B बराबर कोण B, क्यों? इसे समझिए, इस त्रिभुज में भी ये कोण B है, तो इस त्रिभुज में भी कोण B है और दोनों एक ही में, दोनों त्रिभुज में B है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते तो इसका तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर। अतः कोण समरूपता नियम से त्रिभुज BFD
समरूप है त्रिभुज एबीसी। इसी प्रकार पहले ये लिया, फिर दूसरा ये लो, फिर तीसरा क्या करो, ये ले लो। ये भुजा इसके समांतर है तो वैसे वैसे कर सकते हो, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार त्रिभुज AFE ये भी समरूप होगा त्रिभुज ABC के। पहले वो ज्ञात कर दिया सर, ए तो AFE का ज्ञात है, डी है ज्ञात है। तो ज्ञात कर लिया, फर्स्ट और सेकंड ज्ञात कर दिया। अच्छा अच्छा, फर्स्ट और सेकंड हो गया। फिर कौन सा हो गया, रखिए ये भी लिख दिया मैंने, BFD वाला भी, DEF डी। इसी प्रकार DEF भी क्या होगा, पैरेलल ABC। इसका मतलब 1 2 3 और 4 कोण क्या होंगे, इस प्रॉपर जो मूल जो त्रिभुज है उसका क्या होगा, समरूप होगा। इति सिद्धम, समझ लीजिए। हम जानते हैं हाँ चलिए आते हैं। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 14। एक तो आता बड़ी मुश्किल से, बोलता है बहुत है सर एक दिन छुट्टी मारी है का आवाज इस पे आएगी। चलिए नहीं आया तो नहीं आया, आया तो बराबर। आकृति 14 साल है, देखिए एक आकृति दे रखी है। फिर यार क्यों गुनगुना रहे हो, इसमें खराब आवाज आती है बहुत, एक की भी सुरीली आवाज है तुम्हारी। ऐसा लगता है जैसे आंगनबाड़ी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब ये इसमें आवाज मेरी भी जा रही है, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। कल आकर तो अपने नाम लेके बोलूंगा जो बोलेगा, ताकि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपमान हो। यार इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है आपकी किताब में। इस प्रकार से एक चित्र बना देखिए, जो सूचनाएं दे रखी है वो पहले पूरी बता देता हूं आपको। इसमें इस तरह रखा है, AB लंब है BC पर, BC लंब है BC पर, DE लंब है AC पर। तो सिद्ध कीजिए, त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज ABC। सब जैसे पूरा ये सवाल दे रखा है। ये चित्र दे रखा है, त्रिभुज में क्या क्या कह रखा है देखिए। AB लंब है BC पर, AB भुजा लंब है इस BC के ऊपर, मतलब ये कितने का कोण है, DC लंब है BC पर, ये DC कहां पर लंब है, इस BC के ऊपर, मतलब ये पूरा कोण कितने का है, 90 का। इसी प्रकार DE लंब है AC पर, ये DE किसके ऊपर लंब है, AC के ऊपर, अर्थात कि ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो सिद्ध ये करना है कि CED, ये मेघना साइन था, CED ये छोटे वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC क्या ये समरूप होगा, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इज इट क्लियर। यहां पर देखिए लेते हैं अपन उत्पत्ति। त्रिभुज ABC में, ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, त्रिभुज कोण BSC ये तो 90 डिग्री का हो गया, और इस त्रिभुज का ये कोण बचा हुआ है, ये 90 का हो गया। इसका मतलब इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 90। ये तो क्लियर है। त्रिभुज इसमें कोण BSC प्लस कोण BCA दोनों मिला के कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, क्योंकि ये 90 का निकल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार त्रिभुज CED में, इस कोण की बात, ये
ई और डी। इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिला के कितने डिग्री के होंगे? क्योंकि इधर 90 निकल गया, एक समकोण है पहले बता रखा है। इसका मतलब ये दोनों कोण, इसका मान कितना है? कोण ई डी सी प्लस कोण बी सी ई, ये दोनों मिला के कितने के? 90 के। सी डी इसको बाद में देते चलो। हाँ, इसी को ले रहे पहले अपन। हाँ, इसको मैं इसी त्रिभुज एबीसी को ले रहा हूं। देखो ये बात समझ में आ गई। इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या है? 90 डिग्री है। इसी प्रकार देखिए, ये कह रहा है कोण BCA, कोण BCA प्लस कोण CED, ये भी मिला के 90 डिग्री होंगे। क्यों? देखो देखो क्या कह रहा है, कोण BCA मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना? इसी यहां लिख देना, इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो, CED, ECD क्या है? ECD, ये दोनों मिला के भी कितने डिग्री के? देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला दिया जाए, ये वाला कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसका मान भी 90 डिग्री, इसका मान भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, एक एवं दो के परिणामों से। क्योंकि इसका मान भी 90, इसका मान भी 90, इसको लिखा जा सकता है कोण BAC प्लस कोण BCA बराबर कोण BCA प्लस कोण ECD। इधर भी BCA इधर भी BCA, दोनों क्या हो गए? कट गए। क्या बचा? कोण BAC बराबर कोण ECD, अर्थात कि BAC कौन सा? ये वाला कोण, और ECD कौन सा? मतलब ये वाला कोण। इस त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज ABC इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CED में BAC का मतलब ये वाला कोण, कोण BAC, और इसमें कौन सा देखिए? ECD, ये वाला कोण। ये दोनों क्या बराबर हैं? यह भी हमने सिद्ध किया। इसी प्रकार इस त्रिभुज में ABC कितने डिग्री का कोण है? कोण ABC भी 90 डिग्री का है, और DEC भी कितने, CED भी कितने का है? कितने डिग्री के ये दोनों? अर्थात कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में तुलना करने पर ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मतलब इसका ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कोण समरूपता नियम से, रूपता नियम से कौन कौन से त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज ABC इति सिद्धम। इज इट क्लियर? देख लो पहले से। हम लोग तो संशोधित पाठ्यक्रम, हाँ देखिए सवाल है ये, सवाल नंबर 15। चोटी को, मुद्दे को, बोर्ड को देखो। त्रिभुज ABC की, अब इसमें जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, ये सवाल थोड़ा समझना। ये त्रिभुज ABC, जैसे जैसे सवाल कह रहा है चित्र बनाना होगा, इसमें चित्र दे नहीं रखा। इसमें त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है? D। मैं लिख रहा हूं, BC का मध्य बिंदु, दोनों साथ साथ लिख रहा हूं। मध्य बिंदु क्या है? D है।
और एडी का समद्विभाजक करते हुए, ये कह रहा है एडी का समद्विभाजित करते हुए एक रेखा बी से इस प्रकार कटती है। एडी का मतलब पहले एडी बना दो, ये पहले क्या बना दो, ये एडी, डी मध्य बिंदु है, एडी को मिला दिया। आगे क्या कह रहा है, एडी का समद्विभाजन करते हुए रेखा बी इस प्रकार से खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटे, अर्थात कि यहां से एक ऐसी लाइन काटी खींची, ये ई बिंदु, अर्थात कि ये जो बी से जो लाइन खींची गई है, इस लाइन का नाम पे आप कुछ भी दे दीजिए, जिससे बी एक्स ये खींची, यहां से एक रेखा ऐसी खींची गई जो एडी का भी समद्विभाजन करती है, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे देख लीजिए। इस प्रकार से खींची जाए कि भुजा एडी को ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटे, थे एसी को एक्स पर काटा, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एक्स अपॉन बीई बराबर, ये 1/2 नहीं है, गाइड में दे रखा है शायद 1/3, 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें 1/2 दे रखा है, मेरे भी 1/2 किताब किसकी सर? तो 1/3, ये मेरे कर दे 1/3। हाँ चलिए, अब ये क्या कह रहा है, सिद्ध क्या करना है उस चीज को समझिए आप। हाँ, ई एक्स का है, ये देखो ये वाला भाग, और बी का है ये वाला भाग, अर्थात ये कह रहा है कि ई एक्स के मुकाबले में क्या बी 3 गुना हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर, क्या ऐसा होगा, और वैसे चित्र में देख के लग भी रहा है कि इसके मुकाबले में 3 गुना है, पर वाकई ऐसा होगा, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें देखिए सबसे पहले रचना समझिए, इससे थोड़ा कठिन है। हम यहां से डी से इसका नाम लिख दो कोई भी, बी एफ पैरेलल बी एक्स खींची, समझिए, यहां से कैसी लाइन खींचो, इसके समांतर, किसके समांतर, इसके समांतर, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। समझ में आ गई रचना, क्या किया मैंने, डी से ऐसी लाइन खींची जो ऊपर थी, त्रिभुज ए ई एक्स एवं त्रिभुज एडीएफ, यहां 2 त्रिभुजों की तुलना कर रहा हूं मैं, देखिए किस किस की, एडीएफ, यहां पर देखिए इस त्रिभुज की एरो कर रहा हूं और इस पूरे त्रिभुज की, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। हम जानते हैं डी एफ पैरेलल बी एक्स, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। मुझे बताओ कोण ए ई एक्स, अतः कोण ए ई एक्स, ये कोण और ये कोण क्या होगा, एडीएफ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्यों, संगत कोण, ठीक है। कोण ए बराबर कोण है, क्यों, ये और ये दो, ये इस त्रिभुज में भी कोण ए है और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है, कोण ए है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, इसलिए ये दोनों, अतः कोण नियम से त्रिभुज AEX
समरूप है त्रिभुज एडीएफ। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया, समरूप है, क्योंकि इस पे समरूपता नियम लागू हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कर रहा हूं, अतः EX अपॉन DF, इसको ऐसा लिखा जा सकता है EX अपॉन DF और AE अपॉन AD। समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है। उसका मतलब इसकी इस भुजा का इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज की ये भुजा और इस पूरे त्रिभुज की ये भुजा, उसका अनुपात क्या होगा, समान होगा। यहां तक क्लियर समझ? एक ही चित्र में दो चित्र, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, में इसको थोड़ा लाइटली दूसरे पेन से बना देता हूं ताकि आपको आपके लिए थोड़ा ठीक हो जाए। यहाँ दो त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये भुजा का अनुपात, बड़े त्रिभुज में इस भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान अनुपात होगा। अब देखिए EX अपॉन DF बराबर AE अपॉन AD। AD ध्यान से देखिए, AD का मध्य बिंदु कौन सा है, इसको ये AD का मध्य बिंदु कौन सा है, E। इसको इस प्रकार समझिए, बाय द वे मध्य बिंदु इसका मतलब ये दो है, ये भी कितना होगा, दो। AD को मैं लिख सकता हूं 2AE, कोई प्रॉब्लम। देखिए अर्थात कि इस पूरे का मान 4 है, मैं इस अकेलों को लिखना चाहता हूं, इसको क्या लिखूंगा कि 2AE का मतलब कि AE इस पूरे इसका क्या डबल है, मतलब कि ये इसको डबल कर दो तो भी इसका मतलब यही हुआ होगा। तो मैंने लिख दिया इसे 2AE। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2AE इधर से गुणा किया AE इंटू DF, सॉरी ये कितना बोल गया, 2AE इंटू EX। तो ये AE को इसको इधर नीचे भेज दीजिए, 2EX बराबर AE इंटू DF। AE इसके क्या हो गया, नीचे आ गया, इससे ये कट गया, तो 2EX बराबर DF। एक चीज आ गई आपके पास, इसे पहले देख लीजिए इतने तक में, फिर उसके बाद बताता हूं मैं दूसरी स्टेप। ऐसे दौड़ाते गाड़ी, पता है। हाँ, जैसे पहले मैंने इस त्रिभुज की तुलना और इस त्रिभुज की तुलना की थी, इसी प्रकार अब ये त्रिभुज लो, त्रिभुज CDF एवं ये वाला त्रिभुज, ये इस पे मैं हटा रहा हूं, एक तो ये त्रिभुज और फिर ये बड़े वाला त्रिभुज एवं CB त्रिभुज CBX में ये भुजा और ये भुजा ऑलरेडी क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये कोण और ये कोण क्या होगा, कोण BXC बराबर कोण DFC। क्यों, कौन सा कोण है, संगत कोण। इसी प्रकार इस त्रिभुज का कोण C और इस त्रिभुज में भी क्या है, कोण C, दोनों पे उभयनिष्ठ है, कोण C बराबर कोण C, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कौन से नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज CDF समरूप है त्रिभुज CBX। अर्थात ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब इसे देखिए, समरूप त्रिभुज इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस त्रिभुज की ये भुजा CD अपॉन इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा BC बराबर इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज की DF अपॉन BX। इसको लिख सकते हैं इसे, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा BC, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की भुजा BX, ये क्या होगी, समान अनुपाती। अब ये CD अपॉन BC बराबर
डी एफ अपॉन बी एक्स। ये देखो क्या है, बी एक्स है, क्या है, बी एक्स है। इसको हम लिख सकते हैं, ये किससे मिलकर बना है, बीई प्लस इसमें बीई भी है और ये एक्स भी है, तो इस बी एक्स की जगह क्या लिख दिया, बीई प्लस बी एक्स। इधर वाला मैं मिटा रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सी डी कोष्टक बीई प्लस ई एक्स बराबर डी एफ इंटू बी सी। ये आ गया, सॉरी एक स्टेप या खा गया, सी डी अपॉन बी सी। सी डी का है, देखो ये सी डी, ये क्या है, बी सी, अर्थात कि बी सी सी डी के मुकाबले में क्या है, बी सी सी डी से डबल है, या कहो कि सी डी बी सी से आधा है, अर्थात कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये सी डी 1/2 बराबर डी एफ अपॉन बीई प्लस ई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीई प्लस ई एक्स और 2 का गुणा इधर से क्या, 2df। क्या लिख दिया, 2df। यहां देखिए बीई प्लस ई एक्स बराबर 2 की जगह 2, df का मान कितना है, 2ex। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 2ex, क्योंकि यहां पर है df बराबर 2ex, हमने सिद्ध किया था। ये बीई प्लस ई एक्स, 2 दूनी 4ex, ठीक है, 4ex है, तो एक काम करो, इस ex को इधर लेके चले जाओ, बीई बराबर 4ex माइनस ex, बीई बराबर 4ex में से ex घटाओ 3ex, ठीक है ना। अब देखिए इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, समझो इसे। इसका गुणा इससे किया मैंने, इधर 3 रहने दिया आपने, सॉरी ये एक्स ऊपर है ना, 1 का गुणा 20 से किया, तो अपने तो क्या चाहिए, का गुणा इससे किया तो सीधा भी हो रहा है। चलो बी ए को इधर ले आता हूं, देखिए हाँ सवाल तो हो गया, एक्स अपॉन, एक ही बात है, मैं वैसे लिखो ऐसे लिखो, चलो इधर लिखो, एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब इस 3 को इसके इधर नीचे ले आता हूं मैं, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए 3ex इधर लिख दिया और b इधर लिख दिया, ठीक है ना, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा। अब ex का ये ex बराबर b अपॉन 3 क्या हो गया, नीचे आ गया। अब इस b को इसके इधर ले आया, अपॉन b, इधर कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 1/3, तो ex अपॉन बीई बराबर कितना आ गया, 1/3 इति सिद्धम। इस सवाल को एक बार वापस वहां से नजर डाल दो, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है।